दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आधुनिक इतिहास से दोस्तों मिसलेनियस क्वेश्चन। दोस्तों इसमें हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं। ये 30 क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस इन्हीं क्वेश्चन से है। तो इन सभी क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, और कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारे द्वारा दिया गया डाटा वीडियो में अगर आपको दिल से पसंद है तो ही एक लाइक और एक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों भूदान आंदोलन ये विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया हुआ था। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विनोबा भावे। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों लाइफ डिवाइन ये पुस्तक के लेखक दोस्तों ये है अरविंद घोष। अरविंद घोष जी ने ही लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखा है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बंगाल का एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सर विलियम जोन्स, ठीक है। सर विलियम जोन्स, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो दोस्तों भारत की जो संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो दोस्तों प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ही पहले नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे हैं, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो दोस्तों वंदे मातरम ये कहाँ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आनंद मठ से। आनंद मठ से ही वंदे मातरम संकलित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचगान किस संवत पर आधारित है? तो दोस्तों किस संवत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शक संवत पे, ठीक है। शक संवत पे, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, शक संवत। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो दोस्तों दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद ये था दोस्तों एडवर्ड लुटियंस, ठीक है। एडवर्ड लुटियंस थे, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एडवर्ड लुटियंस। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कपाल कुंडला, ठीक है। कपाल कुंडला इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया? तो दोस्तों वह कौन से गवर्नर के काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो रीडिंग, ठीक है। रीडिंग गवर्नर के शासनकाल में हुआ था ऐसा, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो दोस्तों नई दिल्ली शहर के रूपांकन में
शामिल था दोस्तों एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ठीक है, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर शामिल थे नई दिल्ली शहर के रूपांकन में, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो दोस्तों किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा ही बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई 1898 में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन ये तैयार किए गए हुआ था दोस्तों पिंगली वेंकैया के द्वारा। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने ही राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। तो दोस्तों देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा देवदास के उपन्यास का नाम। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही चित्रा उपन्यास लिखा है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, प्रेम पचीसी के रचनाकार है। तो दोस्तों प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेमचंद्र ने ही प्रेम पचीसी रचना लिखी है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, क्षुदित पाषाण जिसे इंग्लिश में हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है, हंगरी स्टोन्स कहा जाता है, तो इसके रचयिता कौन है। तो दोस्तों क्षुदित पाषाण के रचयिता ये है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है। तो दोस्तों विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ही इसे लिखा है विश्व इतिहास का ये झलक, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर, दोस्तों यहाँ पे कहाँ होगा, मिसप्रिंट है यहाँ पे, कहाँ पर गाई गई। तो दोस्तों कहाँ पर गाई गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में गाई गई थी सबसे पहले जन गण मन, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो दोस्तों भारत में सबसे पहला समाचार पत्र ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा में शुरू किया गया था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक दोस्तों ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये लिखा गया हुआ है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्न में से किसे इस्पात का चौखट की संज्ञा दी गई। तो दोस्तों इस्पात की चौखट की संज्ञा किसे दी गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय नागरिक सेवा को। ठीक है, आईसीसी को, आईसीएस को, दोस्तों सॉरी दोस्तों आईसीएस। ठीक है, आईसीएस को, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे दोस्तों,
गोदान किसकी रचना है? तो दोस्तों गोदान ये किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेमचंद्र की रचना है गोदान। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रेमचंद्र। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है।